नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और शिवलिंग को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के बीच अब छत्तीसगढ़ में चर्च नेतृत्व और बिशप नियुक्ति को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई के महासचिव रेव डॉक्टर डीजे अजित कुमार द्वारा 10 अगस्त 2026 को जारी पत्र ने चर्च समुदाय में हलचल बढ़ा दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अतुल आर्थर और अजय मार्टिन को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न तो बिशप चुना गया है और न ही नियुक्त किया गया है। सीएनआई सिनोड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने चर्च की आधिकारिक व्यवस्था और संविधान से बाहर किसी अन्य धार्मिक संस्था से अभिषेक यानी कॉन्सेक्रेशन या ऑर्डिनेशन प्राप्त किया है तो उसे सीएनआई की मान्यता प्राप्त बिशप नियुक्ति नहीं माना जा सकता। पत्र में छत्तीसगढ़ डायोसिस को निर्देशित किया गया है कि पादरियों और मंडलियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि किसी प्रकार का भ्रम न फैले। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चर्च से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है चर्च की आधिकारिक स्वीकृति के बिना कुछ लोगों द्वारा स्वयं को बिशप बताने की कोशिश की जा रही है। कुछ हलकों में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या धार्मिक पदों की नियुक्ति को लेकर अनियमितताएं हुई। हालांकि 10,000 रुपए देकर बिशप बनाए जाने जैसे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह फिलहाल आरोपों तथा जांच के दायरे का विषय है। उधर सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में गिरफ्तार ईसाई फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने इसकी पुष्टि की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि चर्च की संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर धार्मिक पदों के दावे किए गए हैं तो क्या संबंधित लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्या चर्च प्रशासन इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएगा और क्या कथित फर्जी नियुक्ति से जुड़े अन्य मामलों की भी पड़ताल होगी। हालांकि राष्ट्रीय जगत विजन 10,000 रुपए में बिशप बनाए जाने अथवा किसी भी कथित फर्जी नियुक्ति के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। ये आरोप संबंधित चर्च पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं और इनकी सत्यता जांच एवं आधिकारिक निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है। समाज की सेवा करें तो ये बताइए कि ये फर्जी बिशप बनाने की जो फैक्ट्री है इसको लेकर आपकी क्या सोच। देखिए, बिशप बनने की एक बड़ी प्रक्रिया होती है जो जिसमें सीनेट के द्वारा जो नई दिल्ली के द्वारा एक जब पोस्ट वैकेंट होते हैं बिशप के नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में तो इसके लिए बैठक होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है और नोटिफिकेशन सारे चर्चेस में भेजा जाता है। उसके पश्चात जो पास्टर क्वालिफाइड होता है सीनेट ऑफ श्रीरामपुर से उसके पास बीडी डिग्री होती है और 10 साल पास्टरल एक्सपीरियंस होता है, वो इसके लिए एलिजिबल होता है इस पोस्ट को भरने के लिए। और इसकी प्रक्रिया कम से कम 45 दिन की नोटिफिकेशन के बाद और 1 महीना लगता है। फिर बिशप इलेक्शन होता है, 10 डायसेशन काउंसिल से चुने जाते हैं और 10 सीनेट से मेंबर होते हैं। टोटल 20 लोग होते हैं और 20 लोग मिल करके बिशप का इलेक्शन को वो कर जाते हैं, जिसमें अजय मार्टिन जैसे लोग जो बिशप बन गए हैं इसको लेकर क्या कहना। देखिए, वो कैसे बन गए ये तो सोचने की बात है। जहाँ तक मैं भी बिशप इलेक्शन में मैंने फाइट किया है और जो प्रक्रिया है वो विधिवत होता है, जिसमें मेडिकल्स वगैरह सब होते हैं, सारे जांच होते हैं, स्क्रूटनी होता है। उसके बाद तो पूरे प्रक्रिया से गुजरने के बाद वहाँ पर इलेक्शन के माध्यम से बिशप चुने जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा, 4 व्यक्ति के 2 व्यक्ति के द्वारा, पर्सन व्यक्ति के द्वारा बिशप का वो चुनाव करा दिए। ये डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, प्रजातांत्रिक तरीके से बिशप का इलेक्शन होता है। इससे हम लोग तो दूसरे धर्म के हैं, क्रिश्चियन समाज में इसको लेके क्या आक्रोश है, क्या आप लोगों ने जो लेटर जारी करा था। देखिए, हमारे पास जो बिशप है, अधिकृत जो बिशप है द राइट रेवरेंड सुषमा कुमार है, वो छत्तीसगढ़ डायसिस सीएनआई की बिशप है, अधिकृत बिशप जो इलेक्टेड होकर के आई हैं। और उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरे बिशप नहीं है। ये सेल्फ डिक्लेयर बिशप हैं, वो अपने घर के लिए होंगे, हमारे समाज के लिए तो नहीं। समाज में अभी कितने चर्च है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सेंट पॉल चर्च और आसपास में जितने चर्च है आप लोगों के सीएनआई के कितने चर्च है। सीएनआई के लगभग हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50
55 के आसपास होंगे। ये पूरे यहाँ से हमारा जो लास्ट है अंबिकापुर तक है, और इधर दल्ली राजहरा, महासमुंद है, और इस क्षेत्र में हमारा बलौदा बाजार है। मैं सारे चर्च के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन अंतिम जो है अंबिकापुर तक है ना, चेन्नई के। एक चीज़ और हमेशा सुनने में आया है कि क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे दिए जाते हैं, आदिवासियों को बहकाया जाता है, गरीबों को बहकाया जाता है, उनके साथ इलाज का प्रलोभन दिया जाता है, उनके बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए प्रलोभन दिया जाता है। तो क्या सच में पैसे दिए जाते हैं? नहीं, यह पैसे तो नहीं दिए जाते। ये सिर्फ हम प्रचार के द्वारा, है ना, धार्मिक और पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा उनके आत्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, है ना, शारीरिक जीवन भी नहीं, संसारिक जीवन के लिए नहीं, परंतु आत्मा में धनवान बनाने के लिए, आत्मिक स्पिरिचुअल रिचनेस लाने के लिए हम इस बात का प्रचार करते। पैसे की बात तो नहीं करते। ये चंगाई सभा होती है जिसमें आए दिन तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती है। अब तो धर्मांतरण में भी कानून लागू हो गया, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, धर्मांतरण कानून सब धर्मों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, वो ना केवल ईसाई के लिए है, परंतु सभी धर्मों के लिए है। यदि कोई क्रिश्चियन जाके वो हिंदू को बोलेगा कि वो कर दिया, तो उनके लिए भी सेम लागू होता है। सो इसमें यह है कि जो इंसान है दुखों से तो पीड़ित है, वो जब जहाँ उसको दिखता है कि ही मेरे को यहाँ सारे जगह जाके देखता है कि कहाँ मुझे चंगाई मिल जाए, कहाँ मुझे छुटकारा मिल जाए। सो ये उसके एक पर्सनल व्यक्तिगत होता है, जहाँ जा कर के वो, कई लोग अलग अलग स्थानों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मजार, है ना, चर्च चले जाते हैं प्रार्थना के लिए, ताकि वो दुखों से उनका छुटकारा मिल जाए। ये उनका व्यक्तिगत है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कि जो जा कर के। ये थे फादर, इनका ये कहना है कि बिशप बनना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी लंबी बड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें जाकर बिशप बनते हैं। ये जो पन्नालाल जैसे लोग हैं जिन्होंने बिशप बनाया, वो अपने आप एक विवाद का विषय है, जिसको लेकर नोटिस जारी की गई है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को धर्मांतरण के लिए पैसे की लालच में धर्मांतरण किया जा रहा है। ये समाज इसका विरोध करता है, और जो धर्मांतरण कानून आए ऐसे लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। और आज पन्नालाल जो है वो जेल के अंदर है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। तब तक ये दे दीजिए मुझे इजाज़त। अगली कड़ी में देखिए अरुण पन्नालाल पर छत्तीसगढ़ डायोसिस का एक और आरोप। वे कैसे 15,000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया और कैसे विदेशी फंडिंग जनरेट किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।